अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित संतों की तपोभूमि, जिसे यदि हम शेखावाटी का स्वर्ग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BNS राजस्थान पर। आज हम पहुंचे हैं लोहारगल धाम के पास में पहाड़ी पर स्थित बरखंडी बाबा तीर्थ धाम। बरखंडी धाम, जिसे बरखंडी बाबा के नाम से भी जानते हैं, आध्यात्मिक और पर्यटन दोनों का अद्भुत संगम है। बरखंडी धाम प्रसिद्ध तीर्थराज लोहारगल धाम के पास दक्षिण पूर्व दिशा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। बरखंडी धाम की सीमा सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों से लगती है। बरखंडी धाम पहाड़ों में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का रास्ता पथरीला तो है ही, साथ ही बेहद चढ़ाई नुमा और दुर्गम भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बरखंडी धाम कैसे जाएं। बरखंडी धाम जाने के लिए आपके पास दो रास्तों का विकल्प है। दोनों ही विकल्प में आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। पहला रास्ता लोहारगल तीर्थ धाम से बरखंडी धाम जाने का है। लोहारगल तीर्थ धाम से बरखंडी धाम की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। इस रास्ते में पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं से सीढ़ियां बनाई गई हैं, और ये सीढ़ियां, जिन्हें यहाँ पेड़ी भी कहते हैं, इतनी चढ़ाईनुमा और घुमावदार हैं कि चढ़ते चढ़ते आप थक जाएंगे। लोहारगल वाले रास्ते से बरखंडी धाम पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। दूसरे रास्ते का विकल्प है किरोड़ी तीर्थ धाम। किरोड़ी तीर्थ धाम की उदयपुरवाटी से सड़क मार्ग की दूरी 7 किलोमीटर है। किरोड़ी तीर्थ धाम से आपको पैदल चलना पड़ेगा। इस रास्ते में चढ़ाई तो कम है, लेकिन दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। बीच रास्ते में आधी दूरी पर एक अस्थायी विश्राम स्थल भी बनाया गया है। जहां पानी का एक टांका और 2 कच्चे मकान बने हुए हैं, वहां पर आप थोड़ी देर ठहर कर आराम कर सकते हैं। इस रास्ते से जाने में आपको करीब 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। किरोड़ी वाला रास्ता चढ़ाई के हिसाब से थोड़ा सुगम है, लेकिन इसमें रास्ता भटकने का चांस रहता है। मैंने दोनों ही रास्तों से बरखंडी की यात्रा की है, लेकिन मुझे किरोड़ी तीर्थ धाम वाला रास्ता थोड़ा ठीक लगता है। अब बात करते हैं बरखंडी धाम के इतिहास की। लोक मान्यताओं के अनुसार आज से करीब 300 वर्ष पूर्व लोहारगल तीर्थ धाम में 2 तपस्वी संतों का आगमन हुआ, जिनमें एक का नाम चेतन दास था और दूसरे का नाम बरखंडी दास था। चेतन दास ने अपना तप स्थल लोहारगल में ही बना लिया, लेकिन बरखंडी दास वहां नहीं रहना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि बरखंडी दास ने अपना तप स्थल चयन करने के लिए अपना चिमटा वहां से फेंका, जो रघुनाथगढ़ की पहाड़ियों में इस चोटी पर आकर रुक गया। उसके बाद बरखंडी दास अपने तपोबल से बनाए गए एक परात चूने को लेकर कुछ मिस्त्रियों के साथ इस चोटी पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर बरखंडी दास ने उस एक परात चूने से ही सबसे पहले पानी का संचय करने के लिए एक टांके का निर्माण करवाया और बाद में एक कुटिया बनाई। उस एक परात चूने से निर्माण होते देख एक मिस्त्री आश्चर्य में पड़ गया, और मिस्त्री ने देखने के लिए उस चूने की परात को ऊपर से ढका हुआ कपड़ा हटा दिया। परिणाम स्वरूप उस एक परात का चूना खत्म हो गया और निर्माण कार्य वहीं रुक गया। कुछ समय तक बरखंडी दास इसी स्थान पर तपस्या करते रहे और फिर उन्होंने यहीं पर समाधि ले ली, जहां पर उनका धूना आज भी विद्यमान है, और इसी धूने को लोग बरखंडी बाबा के नाम से पूजते हैं और अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। दोस्तों, ये बरखंडी बाबा का धाम करीब 600 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर स्थित है और लोहारगढ़ से इसकी क्षैतिज दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। इस प्रकार बरखंडी दास की इस तपोस्थली को हम लोग बरखंडी धाम के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग बरखंडी धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, और बरखंडी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान बहुत ही उत्तम है। बरखंडी दास बाबा के धूने के पास ही पानी के 2 टांके बने हुए हैं, जिनमें बारिश का पानी संचय होता है और वह पानी एकदम शुद्ध रहता है। अधिकांश आने वाले श्रद्धालु अपने साथ भोजन लेकर आते हैं और यहीं पर आकर भोजन करते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
वर्तमान में बरखंडी धाम पर एक बाबा जी रहते हैं। हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे इस धाम के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाए। और एक बरखंडी बाबा के नाम से दो महात्मा थे, तो उन्होंने यहाँ ये बरखंड की पहाड़ियों में कई प्रकार की वनौषधियां और पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों, बरखंडी धाम एक आध्यात्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और ऐसे अनुपम तीर्थ धाम को शेखावाटी का स्वर्ग ही कहा जाएगा। आने वाले समय में शीघ्र ही यहाँ रोपवे की व्यवस्था करने की सरकार की योजना चल रही है। इससे बरखंडी जाने का रास्ता अत्यधिक सुगम हो जाएगा। तो यह था दोस्तों बरखंडी धाम की विस्तृत जानकारी का वीडियो जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और विभिन्न एंगल से इसके खूबसूरत नज़ारे को दिखाने की पूरी कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल BNS राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं इससे भी बेहतर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।